नमस्कार। भव्याश्री न्यूज से मैं नुपुर। संसद भवन से बात निकली और बहुत दूर तक चली गई। बात निकली थी बस छोटी सी बात थी जो जया बच्चन को समझ में नहीं आई। हम उन्हीं जया बच्चन के विषय में बोल रहे हैं जो हमारे यूपी के यानी उत्तर प्रदेश की सांसद हैं और बरसों से हैं और बरसों से न जाने वो क्या करती होंगी, क्या की, ये तो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम बताते हैं कि जो लोग भी संसद भवन में हैं वो जाते हैं, कोई मुद्दा उठाते हैं, लेकिन उनको अगर ही और भी का मतलब समझ में नहीं आए, छोटी सी चीजें जो एक बच्चा भी बता देगा ही का क्या मतलब होता है और भी का क्या मतलब होता है, और यही ही और भी के सिलसिलेवार को वो समझ नहीं पाए कि आखिर रवि किशन जी कहना क्या चाह रहे थे। और ये बात दूर तक चली गई और दूर तक इतना गई कि आज उनके घर पे सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, बच्चन परिवार में सिक्योरिटी दे दिया गया है कि ताकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था ठीक ढंग से हो। पता नहीं क्यों, लेकिन यही सुरक्षा व्यवस्था दिशा साल्यान मांगी थी, फोन करके 100 नंबर डायल करके, तो उनको नहीं मिला था। वही सुरक्षा व्यवस्था सुशांत सिंह राजपूत मांगे थे तो उनको नहीं दिया गया था। लेकिन ये संसद भवन में बात उठी और कहाँ उड़कर आया, सिक्योरिटी उन्हें दे दिया गया था उनकी सुरक्षा के लिए। अभी सिक्योरिटी में ही वो लोग अभी चल रहे हैं और काफी गर्व महसूस कर रहे होंगे। खैर, रवि किशन जी ने क्या कहा था जो सच है, क्योंकि कहीं भी आप पूरा परफेक्ट 100% अगर डन कर दीजिए तो वो चीज डन होगा, लेकिन जहां आदमी कहे वहां भी का मतलब है दूसरे जगह भी और वहां भी, यानी उस घर में भी, यानी बॉलीवुड में भी। उन्होंने ये कहा था, ये नहीं कहा था कि बॉलीवुड में ही। अगर वो ही कहते रवि किशन जी तो परफेक्ट होता कि पूरा बॉलीवुड परिवार को ही आप उसमें लपेट लेते। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि आने वाले कल के लिए भी एक सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे, आपके बच्चे, देखिए कहते हैं ना, आजादी हमें मिली, वो लोग आज इस दुनिया में नहीं है जिन लोगों ने हमें आजादी दिलवाई। सिर्फ हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी को गाना गा लेते हैं मन को संतुष्टि के लिए, बाकी गाना नहीं बजता है। आप पूरी दुनिया में चले जाइए, हाँ, पूरे घर की बात हम नहीं कहते हैं। बहुत सारे लोग सुबह सुबह देशभक्ति गीत सुनते हैं, हम उसकी बात नहीं करते। लेकिन ऐसे सड़कों पे जो बजता रहता है सिर्फ 26 जनवरी जब आने वाला हो और आपको 15 अगस्त और तब जब आपको चुनाव का दौरान हो, तो फिर देखिए ना, पूरा देश हमारा देशभक्ति गीतों से रम जाता है। तो अभी ये कहना है कंगना रनावत के विषय में कि ये शुरू कहां से हुआ। छोटी छोटी बातों पे अगर गौर किया जाता तो इतना बमंडल नहीं होता। आज जया बच्चन जी न सोची न समझी और कटाक्ष पे कटाक्ष करती चले गई और अभी 2 फेज में ये बट गया है। मुट्ठी भर बॉलीवुड के इंसान को अगर अलग हटा दीजिए तो ऐसा नहीं लगता है कि सारे लोग उस गटर में, उन्होंने गटर में कहा और थाली की बात की कि जिस थाली में खाते हैं उसी में ये लोग छेद करते हैं। तो कौन सी थाली में रवि जी खाए हैं या कौन सी थाली में कंगना रनावत अगर किसी थाली का सहारा अगर लिया होता तो कंगना आज वो उसकी स्थिति नहीं होती, कंगना बहुत दूर तक जाती। आज मैं आपको बताती हूँ थाली की बात कि जया बच्चन किस थाली की बात कर रहे हैं। थाली जरूर मिला है लेकिन जया बच्चन के पास वो थाली है। वो थाली कहाँ है मैं बताऊं आपको कि आज आप गौर कर लीजिए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हम बात कर लेते हैं, उस समय जो हम तेजी बच्चन जी की भी बात करते हैं तो उन दोनों की बहुत अच्छी खासी दोस्ती थी। और ये कहना जरूरी नहीं है कि वो खानदानी ही, वो जो राजनीति में है, चूंकि चाचा नेहरू की बात आएगी, चाचा नेहरू को आप जान रहे हैं, उन्हीं की लड़की थी श्रीमती इंदिरा गांधी जो पीएम भी बनी, और उन्हीं के लड़के थे राजीव गांधी जो अमिताभ बच्चन जी के दोस्त थे, फास्ट फ्रेंड। अब आप समझ जाइए थाली कहाँ की आई। महानायक यूं ही कोई नहीं बन जाता, उन्होंने सही बोला है कि यूं ही कोई महानायक नहीं बन जाता और यूं ही कोई स्टार नहीं बन जाता और यूं ही कोई मेहनत से अपने आप को आगे नहीं बढ़ा लेता है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। कहीं का भी पर भी बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है पढ़ाई करते हुए लड़के को जो बिल्कुल ही ब्रिलियंट है, लेकिन आज वो कुछ नहीं कर रहा है, छोटा सा बिजनेस कर रहा है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे उलट करके देने के लिए। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि घूस की दुनिया है और घूस लगता है, घूस देना पड़ता है। कुछ लोग छुपा कर देते हैं, कुछ लोग के पास होता है जमीन तक गिरवी देकर के अपने बच्चों को आगे बढ़ाते, किसी तरह आगे बढ़ जाए। तो कुर्सी पे लोग जाते हैं, कुर्सी भी बेच देते हैं, ऐसी भी चीजें आती हैं। हम गलत नहीं बोलेंगे लेकिन मैक्सिमम ऐसा होता है। आप देख लीजिए ना, आप खुद भी भुक्तभोगी होंगे। तो अगर ये जया बच्चन बोलती तो क्या पैरवी नहीं चली थी। साथ हिंदुस्तानी में अमिताभ बच्चन जी पहले आए थे, छोटा सा उनको रोल मिला था, किस पे, एक पत्र पे, क्योंकि वो साहित्यकार थे, नेचुरली है, उनका जान पहचान होता है, आज भी है, कल भी था। बड़े बड़े लोगों को लोग पूछते हैं, जहाँ राइटिंग की बातें हो ना तो वहाँ जो आपकी लेखनी होती है ना, कला, वो दूर तलक जाती है। उसी राइटिंग पे उनको साथ हिंदुस्तानी मिला था। उसके बाद क्या मिला, पैरवी आई।
दिल्ली से चल करके पैरवी आती है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी बात होती है। हम इन्हीं बच्चन से पूछते हैं, यानी हम अमिताभ बच्चन जी को कुछ नहीं कहेंगे, हर आदमी पैरवी लगाता है, हम हो, आप हो, कोई भी हो। ये गलत नहीं है पैरवी लगाना कि चलो मेरे में उतनी एबिलिटी है, थोड़ा सा हम सहारा लेकर अगर ऊपर बढ़ जाते हैं तो इसमें बुराई कोई नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पे आता है, यही जया बच्चन जी के विषय में हम बता देते हैं कि जया बच्चन के विषय में जो महाराष्ट्र में वो ऐसी बातों के सिलसिले में लपेट दी गई थी और उनको कहा गया था कि माफी मांगिए, और ये महिला माफी नहीं मांगी थी। ये जया बच्चन जी माफी नहीं मांगी थी और इनके बदले इनके पति महानायक अमिताभ बच्चन जी को माफी मांगना पड़ा था। क्या आपकी इतनी बड़ी नाक हो गई थी उस वक्त नहीं देखा था आपने कि नहीं मेरे पति माफी मांग रहे हैं, गलती अगर मैं की हूं तो मुझे माफी मांगना चाहिए, वो गलती हो या नहीं हो। लेकिन 10 लोग अगर जहां जिस थाली में आप खा रही हैं, फिर हम यही बोलेंगे आपने उस थाली में खाया जिस थाली के जगह आपको माफी मांगनी थी। उसी थाली की बात कर रहे हैं, उसी घर की बात कर रहे हैं, उसी चौखट की बात कर रहे हैं हम। उसी चौखट की बात थी जिस चौखट का खाना आपने खाया, और उसी चौखट पे आपको कहा गया था माफी मांगने के लिए। तो जया बच्चन जी ने माफी नहीं मांगा था और अंतोगत्वा अमिताभ बच्चन जी को माफी मांगना पड़ा था। ये कैसा नाक, वो आपकी गलती हो या हम महाराष्ट्र की बात हम करते हैं या किसी भी क्षेत्र की बात, हम तो पूरी दुनिया की बात लेकर के करेंगे कि कहीं भी अगर आपको कहा जाता है नहीं सॉरी चीज है, अगर आप ये महसूस करते हैं कि जिसके थाली में खाए हैं, क्योंकि अगर आपसे मेरी दोस्ती होगी तभी आप मुझे कहेंगे कि हम कसूरवार हैं। अगर आपको हम पहचानते ही तक नहीं हैं, कुछ जानते नहीं आपके विषय में, तो कैसे, आप तो पहचानते ही नहीं तो कैसे कह देंगे कि आपने गलती की है। ये तो है ही नहीं। ट्रेन में हम लोग सफर करते हैं, अगर किसी को कहते हैं आप साइड हो जाइए, साइड तब लोग होता है जब मेरे बाजू में खड़ा होता है, बाजू में है ही नहीं, चूंकि हम ट्रेन में सफर कर नहीं रहे। आपने उठाया कंगना रनावत के विषय में, उसी में आई है जया प्रदा जी की बात कर रहे हैं। जया प्रदा जी ने 2 टूक जवाब दिया है और बहुत अच्छा लगा मुझे उनका ये सुन करके, चूंकि वो एक समझदार लेडी कही जा सकती है। उन्होंने बिल्कुल रवि किशन जी की बातों को समझा और बोला कि नहीं, रवि किशन जी ने कहा मुट्ठी भर लोगों को, यानी कुछ भी लोग हो, 15 लोग हो, 20 लोग हो, लेकिन एक गिलास पानी आपका स्वच्छ है जो पीने लायक है, लेकिन एक कीड़ा अगर उसमें गिर जाएगा ना, तो मेरा दावा है उस पानी को आप नहीं पिएंगे। मैक्सिमम 99% लोग उस पानी को नहीं पिएंगे, भले ही लोग मरता हुआ हो और पानी की जरूरत हो छान करके पी लेगा अपना प्राण बचाने के लिए, अलग की बात है, वो एक मजबूरी होगी, वो स्वेच्छा से कुछ वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी संसद भवन से बात चली है और आपको सिक्योरिटी मिल गई, सुरक्षा मिल गई। अगर यही दिशा सल्यान को मिला होता तो इतनी बात नहीं। आज एक मजबूर है, आज मुंबई पुलिस भी मजबूर है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर वर्दी पे आप रोक लगा दीजिएगा, वो वर्दी कैसे काम करेगी, कैसे करेगी, कोई भी काम नहीं कर सकता है। सच बोलने वाला भी इंसान को भी अगर आप कह देंगे ना कि आपको ये काम नहीं करना है, कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस मजबूर है, हम तो यही कहेंगे। और यही मैंने देखा है, यही महसूस किया है, सबको देख रही हूँ, सब पढ़ रही हूँ, सबको सुन रही हूँ, और अंततः मुझे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस कुंठित है। अंदर से अंदर कुछ करने वाली हो और उसको रोक दिया जाए तो इंसान पे क्या बीतता है वो तो वही इंसान जाने। आज यहाँ के भी गृह मंत्री अनिल देशमुख की भी वही हाल है, हाथ जोड़ करके कोई जवाब देने को तैयार नहीं कि आखिर दिशा सल्यान ने अगर मांगा था 100 नंबर डायल करके तो उनको क्यों नहीं सुरक्षा दी गई थी। चलिए हम वहीं से शुरू हुए थे और वहीं पे आते हैं संसद भवन में। आज जया बच्चन जी को ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हमारा बॉलीवुड किधर जा रहा है, नंगता में। आज जितनी भी महिलाओं को आप देख लीजिए, यानी फिल्म इंडस्ट्री की बात ले लीजिए या फिर पुरुषों को देख लीजिए, हम मेल फीमेल दोनों की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ का, आप पूरा उलट कर देख लीजिए ना, अपनी भारत की संस्कृति कहाँ जा रही है। आज तक मुंह पे बिल्कुल, आपको तो संसद भवन में खड़े होने का, प्रश्न पूछने का आपको अधिकार मिला है, पब्लिक ने आपको अधिकार दिया है, तो क्यों नहीं पूछे। आज तक आप बिल्कुल खामोश हैं और नंगता में बिल्कुल ही परोसा जा रहा है हर पिक्चरों को। क्या बॉलीवुड बहुत अच्छी है? अगर अच्छी होती तो देख लीजिए, स्विमिंग में नहाती हुई लोगों को देख लीजिए, हम परोस देंगे। दूसरे फीचर में हम आपको परोस देंगे, आप देख लीजिए। और परोसना क्या है, आप रात दिन देखते रहते हैं कि बॉलीवुड कहाँ से कहाँ जा रहा है। अच्छी अच्छी लड़की, घर की जो लड़कियां हैं वो जाती हैं, उनको सबसे पहले नंगा किया जाता है। कहाँ ना, अभी कंगना रनावत अंदर की भुक्तभोगी है। एक हिरनी, यानी कि एक कहते हैं ना जुझारू महिला जो आई है बन करके, शेरनी बन करके आई है, अब पूरे को लपेट लेगी। चूंकि उनके साथ जितना दंगा हुआ है, उनके साथ जितना अपराध किया गया, या वो जितना जूझी हैं दर्द से, पीड़ा से, कलेश से, ये कलेश जो है ना वो उमड़ करके अब सैलाब बन करके सभी बॉलीवुड के मैक्सिमम लोग जो इसमें डूबे हुए हैं, जिनको आप ऊपर से देखते हैं गोरी गोरी चमड़ी और ये सूटेड बूटेड टाई लगा करके जो आते हैं और मंच पे कहते हैं मैं ये और मैं वो, उनके अंदर की चीजें जो है वो पूरा ब्याह तो कर रही है ना कंगना रनावत। क्यों नहीं विश्वास करें हम और आप। सुना था, ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड हूं,
सुनती हूँ, देखती हूँ और दूर से भी कहते हैं ना, इंसान यूं ही बाल नहीं पकता है लोगों का, और अनुभव भी बहुत बड़ी चीज होती है और इंसान आदमी देख लेता है। तो आज देख लीजिए ना, कहाँ रिश्ता जा रहा है, कहाँ सैलाब की तरह बह रहा है, रिश्तों का सैलाब देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं है, ससुर हैं तो हैं, सास हैं तो हैं, क्या देवर है और क्या क्या कहते हैं देवरानी है, और क्या भावो और क्या भैंसुर, वो रिश्ते में सारे लोग बह रहे हैं। तो जया बच्चन जी कहती है मुझे तो अच्छा नहीं लगा। कैसे अच्छा लगेगा? उस घर का खाना आपने खाया, आपको अच्छा लगेगा, और ये बात तब आप बोलती ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता, चलो अपने मन से। लेकिन ये तो संजय राउत जी के कहने से, संजय राउत जी ने कटाक्ष किया था कि बॉलीवुड का कोई भी इंसान नहीं जो यहाँ से कमाता है उनको आगे आना चाहिए। वो तो अक्षय कुमार के विषय में ऐसा उन्होंने कहा था, तो ये सोची कि नहीं, मोहतरमा जी सोची कि नहीं भाई, मुझे भी वहां जाके ऐसा बोलना चाहिए, तो बोली तो सिक्योरिटी तो आपको मिल ही गया। और लेकिन पूरे इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी सारे लोग क्या आपको अच्छा कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। जरा सोचिए कि ही और भी में सवाल फिर वही कहेंगे। इतनी बातें जो बढ़ गई ना, और सिक्योरिटी में इतना जो महत्वपूर्ण सिक्योरिटी आपको दे दिया गया था, सिर्फ ही और भी का मतलब है। एक सांसद को ये समझना चाहिए, संसद भवन में बैठ करके सिर्फ बोलते नहीं बोलना चाहिए, इसने ये किया उसने, समझिए बातों को, और समझ करके सामने बोलेंगे ना तो पता चलेगा इंसान को कहां से कहां। बहुत सारे लोग हैं लपेट रहे बातों को, कुछ इधर कुछ उधर, सामने क्यों नहीं आ रही? इतने सारे लोग हैं, सामने कोई आने को तैयार नहीं है। और ही और भी का मतलब समझ करके अगर उस कुर्सी पे अगर आप जाती हैं या कोई भी जाते हैं, तो सबसे पहले वहां जा करके बैठ के सवाल मत पूछिए, बैठिए, सुनिए, पहले अनुभव ही ले लीजिए। चलिए आप क्लास में चली गई हैं जीत करके, चूंकि आप एक्ट्रेस थी तो चली गई आप उसमें, चूंकि लोग आपकी चमड़ी को देखने के लिए आपको जिताया, आप में कोई वैसा नॉलेज नहीं था कि आप उतनी ब्रिलियंट थी और समाज सेवा में आपने 10 वर्ष उत्तर प्रदेश को दिया था, ऐसा भी नहीं था। आपकी चमड़ी को देखने के लिए ये पब्लिक जो है वो हावी हो जाते कि चलो कम से कम जिताएंगे, मेरे क्षेत्र में आइएगा तो आपको करीब से हम देख पाएंगे। तो इसलिए आप संसद भवन में पहुंच गई। अब संसद भवन में पहुंचने का मतलब ये नहीं है पाठशाला ही उसको समझ लिए, बड़े बड़े नेता लोग को सुनिए, बड़े बड़े नेता लोग क्या बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है। नहीं हो तो अपने पति से भी पूछने में शर्म कैसी, उनसे भी पूछ लीजिए। वो बेचारे तो 3 साल में ही त्याग पत्र दे दिया था, चूंकि उनसे संभला नहीं, वो सोच लिए होंगे कि हमसे नहीं समझेगा, बिला वजह हम क्यों जाए, तो वो तो त्याग पत्र देके बाबा अलग हो गए। तो अमिताभ बच्चन जी को तो हम कुछ कहेंगे नहीं, जिस क्षेत्र में वो आए थे, चूंकि उनका एक शौक था, फिल्म क्षेत्र तो अभी उनमें बने हुए हैं, लेकिन आपका जो क्षेत्र है उसमें ही और भी का मतलब कम से कम समझ लीजिए, तब आगे कदम बढ़ाइए, तो आपके लिए भी अच्छा होगा। और मुझे बहुत दुख है इस बात की कि आपके जैसे नेत्री को हम चुनाव में जिता करके और चुन करके हम उस कुर्सी पर बिठाते हैं जिस कुर्सी में कोई मतलब नजर नहीं आता है।